हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजा अमरेश टिपिंग स्टूडेंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैलेंडर चैप्टर में पूरे चैप्टर को एक तरफ से बतला देंगे, 2 वीडियो में लगेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। क्या कह रहा है कि 28 तारीख को 28 अगस्त को कह रहा है कि रविवार था, 28 अगस्त को रविवार था। तो पूछ रहा है आपसे कि 22 दिन पहले कौन सा दिन था। तो 22 दिन पहले का पूछ रहा है, तो 7 से भाग देंगे। क्यों 7 से भाग देंगे? क्योंकि 7 दिन पहले और 7 दिन आगे सेम दिन होता है, इसीलिए 7 से भाग देते हैं। तो शेष कितना बचता है? तो शेष 1 बच रहा है। कह रहा है कि 28 अगस्त से 22 दिन पहले पूछ रहा है, तो शेष 1 आया। तो पहले पूछ रहा है तो एक पीछे चल जाएंगे रविवार से, तो रविवार से एक पीछे जाएंगे तो शनिवार हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। पीछे क्यों गए? अगर 28 तारीख के 22 दिन बाद पूछता तब फिर हम उसमें एक शेष 1 आया तो 1 जोड़ते, लेकिन ये पहले पूछ रहा है कि 28 अगस्त से 22 दिन पहले, तो 7 से भाग दिए 22 में, शेष 1 आया तो रविवार से 1 दिन पहले चल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पति को पड़ती है, 1 तारीख को बृहस्पति है, वह महीना कोई भी हो सकता है, 1 तारीख को बृहस्पति पड़ती है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो हर महीना में 28 तारीख आएगा, अगर फरवरी भी होगा तो भी 28 तारीख आएगा ना। तो 1 तारीख को बृहस्पति कह रहा है, तो 28 को पूछ रहा है, तो बीच में कै दिन गैप है? 27 दिन। 27 दिन गैप है ना, तो 7 से भाग देंगे तो शेष आ जा रहा है। शेष कितना? 7 से भाग देंगे 7 या 21, तो 21, तो बच जाएगा शेष 6। तो शेष 6, तो बृहस्पति के बाद 6 दिन गिनेंगे ना, शेष 6 ही आएगा ना। तो बृहस्पति के बाद 6 दिन गिनेंगे तो कौन दिन आ जाएगा? बुधवार। तो ये हो जाएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार हो जाएगा 28 तारीख को। 28 तारीख को पूछ रहा था। तीसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों, यदि किसी माह की तीसरा दिन सोमवार हो, यानी 3 तारीख को सोमवार है। तीसरा दिन मतलब किसी माह के तीसरा दिन मतलब 3 तारीख सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा? 21वें से माने 21 तारीख से 5वां दिन, समझिएगा, 21वें से 21वें के, तो से मतलब फिर 21 तारीख को गिनेंगे, के मतलब 21 तारीख को नहीं गिनते, 22 तारीख से गिनते। तो 21वें से 5वां दिन, तो 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5वां दिन 25 तारीख को पूछ रहा है ना। तो 3 तारीख को दे चुका है, 25 तारीख को पूछ रहा है, तो बीच में कै दिन गए? 22 दिन। 22 दिन गए तो 7 से भाग देंगे तो शेष कितना? शेष आ जाएगा 1। तो सोमवार के बाद 1 दिन गिन दीजिए। 3 तारीख को दिए हुए 25 तारीख को पूछ रहा है, तो 1 दिन बाद गिन दीजिए, तो सोमवार के बाद ही हो जाएगा मंगलवार। कौन दिन हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है। चौथा प्रश्न है कह रहा है कि यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, तो पहले देखिए, मान लीजिए कि आज है, ये वाला जो है सो आज है, तो ये बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, है ना होगा। ये आज, अगर आज है ये, तो ये बीता हुआ कल 1 दिन पहले होगा, अब बीता हुआ परसों उससे भी 1 दिन पहले होगा, और उसके 5 दिन पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5 के कह रहा है कि बीते हुए परसों के 5 दिन पहले। तो देखिए, इसको नहीं ना काउंट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 उसको छोड़ के गए हैं ना। अगर बीते हुए परसों से 5 दिन पहले कहता तो 1, 2, 3, 4, 5 यहीं पर आता, लेकिन कह रहा है कि बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5। यदि किसी माह का कह रहा है कि यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, ये क्या तारीख है? 1 तारीख है, तो ये 2 तारीख हो जाएगा, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, यानी आज क्या तारीख है? आज है 8 तारीख। आज 8 तारीख हो गया। तो कह रहा है कि इस महीने का 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? यदि आज शुक्रवार है, कह रहा है कि ये जो आज है सो आज है शुक्रवार, यानी 8 तारीख को शुक्रवार है, तो उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो जोड़ लीजिए, 19 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 11। 11 में 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा 4।
19 में से 8 गया तो 11, 19 तारीख को पूछ रहा है, तो 19 में से 8 घटाए तो 11, 11 में 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा 4। तो शुक्रवार के बाद 4 दिन गिन लीजिए। शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, तो मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार 19 तारीख को मंगलवार है नहीं, तो आज 8 तारीख है और आज है शुक्रवार, तो आप जानते हैं कि 7 दिन बाद फिर सेम दिन होगा, तो 8 7 15 को फिर शुक्र होगा, तो 15 को शुक्र हुआ, 15 को शुक्र, तो 16 शनि, 17 रवि, 18 सोम, 19 मंगल, तो 19 तारीख को मंगल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगल। 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सो यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पति था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? 1 फरवरी 1920 को कह रहा है कि बृहस्पति है, तो पूछ रहा है कि 5 मार्च 1920 को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो समझिए 1920 लीप ईयर है कि नहीं यह जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि फरवरी को पूरा क्रॉस किया होगा तब ना 5 मार्च को गया होगा। तो फरवरी में अब हम 28 दिन ले कि 29 दिन ले, सो जानना जरूरी है ना। तो लीप ईयर होगा तो 29 दिन लेंगे, जनरल ईयर होगा तो 28 दिन लेंगे। तो 1920 में 4 से भाग देंगे, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, तब बिल्कुल कट रहा है। कट रहा है मतलब ये लीप ईयर। यदि किसी साल का अंतिम 2 अंक अगर वह शताब्दी वर्ष नहीं है तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गया तो लीप ईयर होगा। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। तो 1 फरवरी को हो गया तो फरवरी में बच गया 28 दिन, मार्च 5 दिन, इसमें 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? शेष आ जाएगा 5। 7 चौक 28 कट जाएगा तो शेष यही 5 बच जाएगा ना, या फिर जोड़ के भाग दीजिए तब भी शेष 5 ही आएगा। तो शेष आया 5। शेष 5 आया मेरे दोस्तों, तब बृहस्पति के बाद 5 दिन गिन दीजिए। बृहस्पति के बाद 5 दिन गिन दीजिए। तो बृहस्पति के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, तो ये हो जाएगा मंगल। 5 मार्च को कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है। 6ठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 6ठा प्रश्न है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो उस महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो 3 को है सोमवार, तो कह रहा है कि 21 तारीख से 21 तारीख के 5 दिन पहले, तो 21 तारीख के 5 दिन पहले यानी 16 तारीख को पूछ रहा है। तो 16 को पूछ रहा है, 16 को पूछ रहा है या 3 को सोम है, तो 3 और 7 10 को सोम होगा, और 10 और 7 17 को सोम होगा। 17 को सोम होगा तो 16 को कौन दिन हो जाएगा? तो रविवार। 16 को पूछ रहा है तो 16 को रविवार हो जाएगा क्या? नहीं तो 16 में 7 से भाग देंगे। 21 तारीख से 5 दिन, 21 तारीख के 5 दिन पहले, तो 21 तारीख के 5 दिन पहले तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 20 19 18 17। ये 16 को पूछ रहा है। 16 को पूछ रहा है तो 16 में से 3 घटा तो 13, 16 में से 3 घटा तो 13, 13 में 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? शेष आ जाएगा 6। शेष 6 आया। इसका मतलब ये जो दिए हुए है सोमवार के 1 दिन पहले, 7 दिन बाद तो सेम दिन आ जाएगा, और 6 दिन पीछे जाना है। तो 6 दिन पीछे मतलब 1 दिन पहले ना, से 6 दिन आगे जाएंगे यानी 1 दिन पीछे, 6 दिन आगे यानी 1 दिन पीछे, और नहीं तो 6 दिन गिन लीजिए बृहस्पति के बाद, सोमवार के बाद 6 दिन गिन लीजिए तो रविवार आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पति हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? कह रहा है कि 25 अगस्त को बृहस्पति कह रहा है ना, तो कह रहा है कि उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। तो सोमवार कितना होगा? सोमवार की संख्या कितनी होगी? चलिए निकालते हैं। 25 अगस्त को अगर बृहस्पति है तो 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा पहले वो निकाल लीजिए। तो बीच में क्या दिन गैपिंग है? 25 में से गया तो 24, 7 से भाग देंगे तो शेष आ जाएगा 3। तो बृहस्पति के 3 दिन पहले चलिए। तो बृहस्पति के 3 दिन पहले चलेंगे ना, बृहस्पति में से 3 दिन घटाएंगे तो बुध, मंगल,
सोम, तो ये आ जाएगा सोमवार, यानी 1 अगस्त को सोमवार है, 1 अगस्त को है सोमवार। तो 1 का 7 8 को सोमवार होगा, 7 8 15 को सोमवार होगा, 7 जोड़ते चले जाएंगे, 15 7 22 को सोमवार होगा, 22 7 29 को सोमवार होगा। तो कितना सोमवार होगा? 1 2 3 4 5, तो 5 सोमवार पड़ेगा। हम क्या किए कि पूछ रहा है कि 25 अगस्त को बृहस्पति है, तो उस महीने में कितने सोमवार होगा? तो हम पहले 1 अगस्त को निकाल लिए कि 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो 1 अगस्त को निकाल लिए, तो 25 में से 1 गया तो 24, 24 में 7 से भाग दिए तो शेष 3, तो बृहस्पति से 3 दिन पहले चले। तो बृहस्पति से 3 दिन पहले, तो बुध मंगल सोम, तो 3 दिन पहले सोम आ गया, यानी 1 अगस्त को सोम आ गया। 1 अगस्त को जब सोम है तो 1 में 7 जोड़ेंगे, चूंकि 7 दिन बाद फिर सेम दिन होगा, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 को सोम होगा, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 को सोम होगा, 15 में 7 जोड़ेंगे 22 को सोम होगा, 22 में 7 जोड़ेंगे 29 को सोम होगा। तो कितना सोमवार होगा? तो 5 सोमवार होगा। मान लीजिए कि 1 तारीख को आ जाता रविवार, तो फिर 2 को सोम होता, तो 2 को सोम, फिर 7 2 9 को सोम, 9 7 16 को सोम, इस तरह से काउंट कर लेते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, कह रहा है यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, कह रहा है यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, लीप वर्ष नहीं मतलब जनरल ईयर है, का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? तो आप भी जानते हैं कि जनरल ईयर में जो 1 तारीख को दिन होता है वही होता है 31 दिसंबर को। तो पहला दिन अगर कह रहा है कि पहला दिन अगर कौन दिन है? शुक्रवार हो, तो आखिरी दिन कौन सा होगा? तो ये होगा शुक्रवार। आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर, तो भी होगा शुक्रवार ना। जनरल ईयर में 1 जनवरी का जो दिन होता है वही दिन आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर को, तो ये शुक्रवार है तो ये भी शुक्रवार होगा, ये शुक्रवार तो ये भी शुक्रवार होगा। हाँ, अगर लीप ईयर होता तो 1 जनवरी का जो दिन होगा उससे अगला दिन 31 दिसंबर को होता है। ठीक है। 9 नंबर है, रमा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। रमा को याद है कि वो अपने भाई से किस दिन मिली थी? शनिवार को मिली थी, जो कि किसी विशेष माह के 20 तारीख के बाद थी। 20 तारीख के बाद जो शनिवार किसी दिन आएगा उस दिन अपने भाई से मिली थी रमा ना। यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार हो, कह रहा है कि 1 तारीख जो होगा, कोई महीना हो उसमें 1 तारीख को, कह रहा है कि 1 तारीख को मंगलवार था, तो 1 को मंगल है, तो 2 को बुध, 3 बृहस्पति, 4 शुक्र, 5 शनि। 1 मंगल, 2 बुध, 3 बृहस्पति, 4 शुक्र, 5 शनि। तो पहला शनिवार 5 तारीख को पड़ा ना। अब 20 तारीख के बाद जो शनिवार पड़ा था उस दिन मिली थी, तो 5 और 7 12 को शनिवार होगा, 12 7 19 को शनिवार होगा, तो 19 और 7 9 7 16 26 को शनिवार होगा। यानी वो किस तारीख को मिली थी? 26 तारीख को। 26 तारीख को, 20 तारीख के बाद शनिवार तो 26 तारीख को पड़ रहा है, तो 26 तारीख को मिली होगी। 10 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1998 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया हो, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? तो 1988 में स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त 1988 को कह रहा है कि कौन दिन था? बुधवार ना। तो पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा ना। स्वतंत्रता दिवस जो है 1989 में किस दिन मनाएंगे? तो देखिए, सेम डेट में अगर जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं, सेम डेट में अगर जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं तो 1 दिन आगे, लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं तो 2 दिन आगे। तो देखिए 15 अगस्त को दिए हुए 15 अगस्त को पूछ रहा है, तो अगस्त के बाद 88 में, अगस्त के बाद जाएंगे हम, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम 88 के फरवरी को तो पार नहीं करेंगे। फरवरी किसका क्रॉस करेंगे? 89 का। और 89 जो है ये तो 4 से कटेगा नहीं, तो जनरल ईयर होगा। यानी जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो सेम डेट में 1 दिन आगे, तो ये कौन दिन बनेगा? बृहस्पति को। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, मैंने अगला प्रश्न,
यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, ये देखिए ये आज, इसको ले लेते हैं आज, ये बीता हुआ कल, तो कह रहा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 1 2 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। ये जो है ये दिया हुआ है बुधवार की, बुधवार है ना। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, तो ये आज है, ये आने वाला कल, आगामी कल मतलब आने वाला कल, तो आज के बाद है ना आने वाला कल आएगा, तो आने वाला कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बीतने के बाद, तो पहला आने वाला कल के 2 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन बाद तीसरा दिन, आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब तीसरा दिन। आप किसी को कहते हैं कि 2 दिन बाद ही है, तो 2 दिन बाद ही मतलब 2 दिन बीतेगा, उसके बाद ही ना तीसरा दिन आएगा ना, तो तीसरा दिन। तो कह रहा है कि ये बुधवार है, तो ये बुध हो गया, बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, तो ये कौन दिन हो जाएगा? बृहस्पति, यह ना पूछ रहा है, तो ये बृहस्पति था ना। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार है, 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार है, तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार है ना, तो 17 जुलाई को पूछ रहा है, 17 जुलाई। अच्छा देखिए, अप्रैल में दे के जुलाई में पूछ रहा है, तो हम इसका फरवरी थोड़े क्रॉस कर रहे हैं ना, तो इस साल ही देता चाहे नहीं देता कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि हम इसमें फरवरी को हम क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, मतलब फरवरी के बाद से जा रहे हैं, अप्रैल से जुलाई में जाना है। तो अप्रैल कैमा महीना होता है? 30, तो 30 दिन में 9 दिन बीत चुका है, तो बच गया 21 दिन ना। तो अप्रैल 21 दिन, मई 31 दिन, और जून कितना? 30 दिन, और जुलाई में 17 तारीख को पूछ रहा है ना। अप्रैल में 9 दिन बीत चुका है, तो कै दिन बच गया? 21 दिन। अब पूरा अप्रैल के बाद मई पूरा जून, और जुलाई में 17 तारीख को पूछ रहा है। सबको जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए, तो इसमें भाग देंगे 7 से तो 0 से, इसमें भाग देंगे तो 3, इसमें भाग देंगे तो 2, इसमें भाग देंगे तो 7 दूना 14, तो 3, तो 3 3 6 और 2 8, तो शेष फिर 8 में 7 से, 3 3 6 और 2 8, 8 में 7 से भाग देंगे तो शेष 1 आ जाएगा। शेष 1 मतलब ये शुक्रवार है, तो 1 दिन बाद, अप्रैल के बाद है ना जुलाई आएगा ना, तो शुक्रवार में 1 दिन जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा शनिवार। तो 17 जुलाई को कौन दिन था? शनिवार। ठीक है, 12 के बाद 13 नंबर देखिए, माने अगला प्रश्न, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश जो है, सुरेश राजेंद्र से बड़ा है, राजेंद्र से कितना दिन? 314 दिन बड़ा है, सुरेश बड़ा है ना। और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। कमला जो है, कमला सुरेश से भी बड़ी है, कितना? 70 सप्ताह, 70 सप्ताह में है, सप्ताह ना, तो सप्ताह में तब तक कोई दिखते नहीं है। जोन दिन इसका जन्म हुआ होगा उस दिन इसका जन्म हुआ होगा ना। एक सप्ताह के 2 आदमी के जन्म में 1 सप्ताह का अंतर है, मतलब दोनों का दिन, दोनों का जन्म एक के दिन हुआ होगा। इसका बुधवार था, उसका भी बुधवार, इसका सोमवार तो उसका भी सोमवार ना, तो 70 सप्ताह बढ़ी, तो जोन दिन इसका जन्म हुआ होगा उस दिन इसका जन्म हुआ होगा। अब कह रहा है, यदि कमला का जन्म बुधवार को है, कमला का जन्म बुध को है, तो इसका मतलब है कि सुरेश का जन्म भी बुध को होगा। ठीक है, अब जो है राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ सो पूछ रहा है, तो 314 दिन ई बड़ा है, तो उसमें 7 से भाग देंगे, यानी 314 दिन का अंतर है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 28 तो 31 में से 28 गया तो 3 पर 4 34, तो 7 चौक 28, तो शेष आ गया 6, शेष 6 आ गया। अच्छा देखिए, अब 6 दिन आगे जाना है कि 6 दिन पीछे जाना है, ये बात को समझिए। सुरेश बड़ा है, इसका मतलब सुरेश का जन्म हुआ, मान लीजिए 1990 में सुरेश का जन्म हुआ होगा, तो इसका 91 में जन्म हुआ होगा, तब नहीं बड़ा है क्या? तो 90 से 91 में जाएंगे तो आगे ना जाएंगे। इसका तो हमको पता है कि इसका बुधवार को है, तो इसका पता है, तो मान लीजिए 90 में है बड़ा है,
तो इस बड़ा कब होगा? जब ये 91 में जन्म लेगा, ये 90 में जन्म लेगा, तब ना ये बड़ा हो जाएगा। क्या 1990 में इसका जन्म, 1991 में इसका जन्म, मान लीजिए 2025 में इसका जन्म होगा, 2026 में इसका होगा, तभी तो ये बड़ा होगा। ऐसे ना बड़ा होता है। तो 6 दिन बाद जाएंगे, तब बुधवार के 6 दिन बाद, तब बुधवार के या तो 6 दिन बाद जाइए, चाहे 1 दिन पहले चल रही है, बात एक के होता है। तब मंगल, इसका मतलब राजेंद्र का जन्म हुआ होगा मंगल को। 14 नंबर देखिए, माने नेक्स्ट प्रश्न, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो, आज आने वाला कल के 3 दिन बाद यानी चौथा दिन, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो, यानी ई जो है सो बुध है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो बीता हुआ कल, तो ये आज, तो ये बीता हुआ कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा ना? तो निकाल लीजिए, ये बुध है, तो ये हो जाएगा मंगल, ये सोम पीछे की ओर ना आना है, तो ये बुध है, तो ये मंगल, सोम, रवि, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम, तो ये कौन दिन हो जाएगा? सोमवार। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, यदि 6 नवंबर को मंगलवार था, कह रहा है कि 6 नवंबर को मंगल था। ठीक है, 6 नवंबर को मंगल था, तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख होगी? पिछले माह के तीसरा बुधवार, बात को समझिएगा, पिछले माह का तीसरा बुधवार। तो पहले हम पिछले माह के 1 तारीख को, तो पिछले माह को नवंबर के पिछले माह अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को निकालते हैं कि कौन सा दिन होगा। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को पता चलेगा तो पहला बुध निकाल लेंगे, तो तीसरा बुध निकालना आसान रहेगा। तो 1 अक्टूबर को हम निकालते हैं पहले। तो अक्टूबर कैवा महीना होता है? 31, तो 31 होता है, तो 1 तारीख को निकालना है, तो अक्टूबर में 30 दिन बच गया और नवंबर में 6 दिन, इसमें भाग देना है 7 से, तो 30 और 6 36 में 7 से भाग देंगे तो शेष 1 आ जाएगा। शेष 1, तो देखिए दिए हुए है नवंबर का, हम निकाल रहे हैं अक्टूबर का, तो पीछे जाएंगे, तो ये मंगल के 1 दिन पहले कौन बार? तो सोमवार, तो 1 अक्टूबर को हो जाएगा, मंगल के 1 दिन पहले ना जाएंगे, तो 1 अक्टूबर को हो जाएगा सोमवार। अब समझिए, 1 को सोम, तो 2 को मंगल, 3 को बुध, तो पहला बुधवार तो पता चल गया कि पिछले महीने में माने अक्टूबर माह में पहला बुधवार 3 तारीख को था, तो दूसरा बुधवार 10 को होगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 और 7 17 को तीसरा बुधवार होगा। तो तीसरा बुधवार, पिछले महीने के तीसरा बुधवार को कौन सा दिन होगा? यदि कौन सी तारीख होगी? तो 17 तारीख होगी। देखिए 17 तारीख होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार हो, 1 मार्च 1997 को कह रहा है कि शुक्रवार है, तो पूछ रहा है कि 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च वर्ष 2000 को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो देखिए 97 से 1997 से जब 1998 में जाएंगे, 1999 में जाएंगे या 2000 में जाएंगे, तो न 98 है लीप ईयर, न 97 है लीप ईयर ना। तो सेम डेट में अगर जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं, 97 मार्च से 98 मार्च में जाएंगे तो 98 के फरवरी को क्रॉस करेंगे। 98 है जनरल ईयर, 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 1 8, 4 चौक 16, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो ये जनरल ईयर है। जनरल ईयर है तो सेम डेट में 1 दिन आगे, तो ये शुक्रवार, तो ये हो जाएगा ये शनिवार ना। 1 मार्च को 1998 को शनिवार है, फिर इससे इसमें जाएंगे तो ये भी जनरल ईयर, तो शनिवार, तो ये हो जाएगा रविवार। फिर इससे इसमें जाएंगे तो ई लीप ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो कैसे भाग देंगे? 400 से, 2000 शताब्दी वर्ष है ना, तो 400 से भाग देंगे तो 400 से ही कट रहा है, तो ये लीप ईयर है। अब इससे इसमें जाएंगे,
एक मार्च वर्ष 2000 में जाएंगे तो इसके फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो सेम डेट में अब 2 दिन आगे जाएंगे। तो ये रविवार, तो सोमवार, मंगलवार, तो ये कौन दिन हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, तो 1 मार्च वर्ष 2000 को कौन सा दिन होगा? मंगल। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि यदि 5 मई 2003 को सोमवार हो, 5 मई 2003 को सोमवार कह रहा है, 5 मई 2003 को सोमवार है, तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? 2003 में तो हम मई में जा चुके हैं, इसके फरवरी तो क्रॉस कर नहीं रहे हैं, तो जब मई से मई में जाएंगे तो हम फरवरी 2004 का ना क्रॉस करेंगे, और 2004 को 4 से भाग देते हैं तो कट रहा है तो लीप ईयर है। लीप ईयर है तो क्या बोले थे कि सेम डेट में अगर लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं तो 2 दिन आगे जाएंगे, तो 2 दिन आगे जाएंगे तो सोम मंगल बुध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बुधवार, यानी 5 मई 2004 को बुधवार होगा। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो, 1 जनवरी 2003 को कह रहा है कि बुधवार है, ठीक है तो है बुधवार है, तो पूछ रहा है 1 जनवरी 2004 को, 1 जनवरी 2004 को, तो देखिए 1 जनवरी से हम जाएंगे 2003 में, 1 जनवरी 2004 में, तो 2004 में हम तो फरवरी में इन ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जनवरी में रह जा रहे हैं, तो फरवरी हम किसका क्रॉस कर रहे हैं? 2003 का, और 2003 है जनरल ईयर है, तो सेम डेट में 1 दिन आगे, तो बुध है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पति। अब अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2004 को बृहस्पति हो तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? सेम क्वेश्चन है। 8 जनवरी 2004 को, 8 जनवरी 2004 को बृहस्पति कह रहा है, बृहस्पति, तो 8 जनवरी 2005 को पूछ रहा है। देखिए अब इसमें जनवरी से 2005 के जनवरी में जा रहे हैं, तो 2005 में तो हम फरवरी में इन ही नहीं कर रहे हैं, तो 2005 से हमको मतलब ही नहीं है ना, जनवरी तो हम, फरवरी हम किसका क्रॉस कर रहे हैं? 2004 का, तो इसको 4 से भाग देते हैं 2004 को ना, जिसे देखिए यहाँ शताब्दी वर्ष था तो 400 से भाग दिए, और शताब्दी वर्ष को छोड़कर कोई साल रहेगा तो उसको कैसे चेक करेंगे? 4 से, तो 4 से ही कट रहा है ना, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, तो कट रहा है मतलब ही लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो सेम डेट में जब लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो कै दिन आगे जाएंगे? 2 दिन आगे, तो बृहस्पति, तो शुक्र, शनिवार हो जाएगा, तो कौन दिन हो जाएगा? शनिवार। अगला प्रश्न, 15 दिसंबर 1999 किस दिन पड़ेगा? हाँ, 5 मई 1906 को शनिवार हो, कह रहा है कि 5 मई 1906 को शनिवार, 5 मई 1906 को शनिवार है, तो 10 मार्च 1904 को पूछ रहा है, 10 मार्च 1904 को पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, 5 मई 1906 से 5 मई 1905 पर आते हैं, फिर 5 मई 1904 पर जाएंगे। देखिए तो हम जब इससे इसमें आते तो सेम डेट में 1 दिन आगे बढ़ता, 1905 से 1906 में जाते, 1905 से 1906 में जाते तो सेम डेट में 1 दिन आगे बढ़ता, क्योंकि इसके मई से हम इसके मई में जा रहे हैं तो फरवरी हम इसका क्रॉस कर रहे हैं, तो ये है जनरल ईयर, लीप ईयर तो है नहीं, 4 से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो 1 दिन आगे आते तो इसी का दिए हुए है कि यह है शनिवार, 1 दिन आगे आके इस शनिवार है, तो ये पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा शुक्रवार ना। अब फिर जब इससे इसमें आते ना तो फरवरी हम इसका क्रॉस कर रहे हैं, देखिए इसके मई से 1904 के मई से जब आगे बढ़ेंगे तब ना 1905 में पहुंचेंगे, तो फरवरी तो हम इसका क्रॉस कर रहे हैं, इससे इसमें आने में फरवरी हम इसका क्रॉस कर रहे थे, इसका क्रॉस कर रहे तो सेम डेट में 1 दिन आगे, तो यह दिले है कि 1 दिन आगे होकर इस शुक्र है, तो ये कौन दिन रहा होगा? बृहस्पति रहा होगा।
तो 5 मई 1904 को 5 मई 1904 को बृहस्पति, ये क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है लेकिन 10 मार्च को पूछ रहा है, तो 10 मार्च को पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ई आ गया हमको बृहस्पति, ई आ गया बृहस्पति। अब पूछ रहा है 10 मार्च को, 10 मार्च 1904 को कौन सा दिन होगा ना। तो 10 तारीख तो बीत चुका है मार्च में, अब मार्च होता है 31, तो मार्च में बच गया 21 दिन। अप्रैल, अब मई में कै तारीख को है, 5 तारीख, तो मार्च अप्रैल मई, तो मई में 5 तारीख को 7 से भाग दीजिए, तो 7 से 7 या 21 कट गया, 30 और 5 35, तो 7 से ये भी कट गया, तो शेष आया 0। शेष 0 माने सेम दिन, तो ये बृहस्पति था, तो ये बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दाची